हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर में हम पहले ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से मिल करके बना है। पहला वर्ड ट्री, दूसरा वर्ड गोन और तीसरा वर्ड मेट। ट्री का मतलब होता है 3, मतलब कि 3। गोन का मतलब होता है साइड, जिसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। ये किसी भी फिगर में साइड होता है। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब माप। तो 3 साइड वाले फिगर में साइड और एंगल का मेजरमेंट करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में किस चीज़ को पढ़ना है, तो यहाँ पर समझते हैं। रिलेशन बिटवीन, ट्रिगोनोमेट्री में हमको पढ़ना है क्या, तो रिलेशन बिटवीन एन एंगल, एक एंगल एंड अ साइड, एक साइड का रिलेशन। जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसी चैप्टर को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बस ये ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल सा आप मतलब समझिए कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके एक एंगल एक साइड का रेशियो जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो इस तरीके से साइड और एंगल का जो रिलेशन हम लोग रेशियो के रूप में पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपके 6 टाइप के होते हैं। अब ये 6 टाइप के 6 नाम। पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जिसको साइन बोलते हैं, SIN, इसको शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं। दूसरा कोसाइन होता है जिसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं। तो ये अभी आप यहाँ पर पूरा नाम याद रखिए, आगे आपको इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा, तो आप उसका शॉर्ट भी याद रखिएगा कि किसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है। ये कॉसेकेंट होता है जिसको हिंदी में कॉसेक बोलते हैं। ये सेकेंट होता है जिसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं। और ये कोट टेंजेंट होता है जिसको शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो ये हुआ ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले 3 साइड का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री के अंतर आता है। तो उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है, तो एंगल एंड साइड के रेशियो के बीच में मेजरमेंट होता है। ये रेशियो 6 टाइप से होते हैं। अब जैसे आपके ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो ये 3 साइड का रेशियो 6 टाइप से बन सकता है। बस उसी अलग अलग टाइप के रेशियो का नाम दिया गया है, साइन कॉस टैन। जैसे अब समझते हैं कि ये रेशियो क्या है। और ये जैसे ले लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पर ये ABC is a triangle where B is at right angle। B पर हमारा 90 डिग्री है और ये A एंड C, यहाँ पर ये A बन रहा है और ये C, 2 अक्यूट एंगल न्यूनकोण त्रिभुज है। तो देखिए अब यहाँ पर ये 3 एंगल और 3 साइड बन रहा है। तो जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है ये सबसे बड़ा साइड होता है और इसको हम लोग हाइपोटेनस, मतलब कि एच हिंदी में कर्व बोलते हैं, एच हाइपोटेनस। अब एक साइड लंब होता है और एक साइड आधार होता है। तो अभी तक आप लोग सिंपल से इसको लंब और इसको आधार पढ़ते रहे होंगे। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा कंडीशन हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर राइट एंगल को छोड़ करके बाकी जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एंगल दिया हो साइन ए कॉस ए इस तरीके से, या इस एंगल का मेजरमेंट थीटा दे दिया हो, तब इसको पी बोलेंगे और ये जो फिर बच जाएगा वो बी बेस और ये पी परपेंडिकुलर, मतलब कि ये लंब और ये आधार। अगर इसका मेजरमेंट थीटा दिया है
तब ये P हो जाएगा और ये B। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है कि H हमेशा फिक्स्ड रहेगा 90 डिग्री के सामने वाले का एंगल ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाले का एंगल ये H हमेशा रहेगा। ये P और B आपस में हमेशा बदलते रहेंगे, तो इस चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। बस आप ये समझिए रखिएगा कि कोई एक P और कोई एक B होता है, जहाँ पे थीटा दिया हो उसके सामने का, उसके अपोजिट का, जैसे ये थीटा दे दिया हो तो इसके सटा ये है, इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, इसके सामने या अपोजिट जिसको बोलते हैं ये है तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। बच गया ये तो इसको बेस बोलेंगे। अब इस तरीके से आपका 6 रेशियो होता है, साइन कॉस का बताया गया है। जैसे साइन का रेशियो, तो यहाँ पर साइन ए दे देगा या साइन थीटा दे देगा। जैसे एंगल का नाम ए है तो साइन ए दे दिया, या मेजरमेंट थीटा है तो साइन थीटा। दूसरा रेशियो कॉस थीटा या कॉस ए। तीसरा रेशियो टैन ए। अब ये साइन ए जो रेशियो है, ये एक रेशियो है जिसका नाम साइन ए दिया गया। तो ये किसका रेशियो है? तो ये साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इस साइन ए को इस ट्रायंगल में इंडिकेट कैसे करेंगे। तो साइन ए एंगल ए यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि BC बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये AC इसके इक्वल हो। उसी तरीके से कॉस ए किसका रेशियो होता है? तो कॉस ए बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तब इसमें अब बेस कौन सा हो जाएगा? ये AB बाई AC। टैन ए किसका रेशियो होता है? तो टैन ए होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और ये बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया BC बटा में बेस हो गया AB। ये इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 3 रेशियो बना, एक परपेंडिकुलर हाइट का, एक बेस हाइट का और एक परपेंडिकुलर बेस का। अब 3 इसका अपोजिट रेशियो बनेगा। जैसे P बाई H है तो इसका अपोजिट H बाई P बनेगा। B बाई H है तो इसका अपोजिट H बाई B बनेगा, और P बाई P है तो इसका अपोजिट B बाई P बनेगा। इस तरीके से 3 और रेशियो बनेंगे, जिसमें ये होता है कॉसेक A जो साइन का अपोजिट होता है, मतलब कि इसमें H बाई P होगा, इसका रेशियो अपोजिट इक्वल टू ये फिर हाइपोटेनस AC बाई BC आएगा। इसी प्रकार से सेक A, ये कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस क्या होता है हमारा? B बाई H, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? H बाई B इक्वल टू AC बाई AB। अब इसी तरीके से एक लास्ट रेशियो होता है कॉट A। तो कॉट किसका अपोजिट होता है? टैन का। टैन क्या है? P बाई B, इसका अपोजिट B बाई इक्वल टू AB बाई BC। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है 6 रेशियो, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, फिर साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए, साइन ए का अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक ए, और टैन ए का अपोजिट कॉट ए। साइन ए का रेशियो क्या होता है? तो P बाई H, तो इसका अपोजिट कॉसेक ए का रेशियो क्या हो जाएगा? H बाई। दूसरा रेशियो कॉसेक का रेशियो होता है B बाई H, तो इसका अपोजिट सेक का रेशियो H बाई। फिर तीसरा रेशियो होता है टैन ए, इसका रेशियो P बाई B, तो इसका अपोजिट कॉट और इसका अपोजिट B बाई। इस तरीके से ये 6 रेशियो बस आपको याद करने हैं। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 की ओर। इसमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस। देखिए
दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री दिया हुआ है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, ये सब फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के सॉल्यूशन पर। लेट अस ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। लेट अस ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए जिसमें B इक्वल टू दिया था 90 डिग्री, तो B को 90 डिग्री कर दिए। बाकी अब A और C कहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं। A यहाँ रखेंगे तो AB ये हो जाएगा, इसको 24 करेंगे और BC ये हो जाएगा 20 को। यहाँ पर हम A इसको लेट किए हैं तो AB ये साइड हुआ AB, तो इसको 24 किए। BC ये बचा तो इसको 7 किए। अब AC ये हुआ जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आप जानते हैं, कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा फाइंड कर लेंगे। आते हैं गिवन दिया हुआ है जो उस टर्म को लिख देंगे। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B 90 डिग्री दिया है। B से हमको कोई मतलब भी नहीं है, बस यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि B 90 डिग्री है कि कौन सा 90 डिग्री है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट बाई पाइथागोरस ट्रायंगल AB। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक्सरसाइज 6 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है कि H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर होगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए अभी यहाँ पर हमको केवल हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन निकालना है। यहाँ पर अभी हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए कॉस से नहीं निकालना है, तो अभी हमको परपेंडिकुलर और बेस कोई भी यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर को 24 कर देते हैं और बेस को 7 कर देते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर रूट ये सब याद करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर हो गया 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को ऐड करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625। अब इस तरीके से आप थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट और पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के इक्वल होगा। 5 12 13, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल होगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। अब यहाँ पर जोड़ने का जरूरत नहीं, जैसे आप यहाँ पर दिया है 24 7, तो इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट 7 24 और 25 होता है। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर याद ही है, 7 का स्क्वायर याद ही है, अब जोड़ने का जरूरत नहीं, हमको पता है कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए 625। अब AC क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट इधर आएगा, देयरफॉर AC इक्वल टू 25। ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हमारा फाइंड हो गया। ये AC क्या है, हाइपोटेनस। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारा फाइंड करना है प्रॉब्लम नंबर 1 में।
साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए को ही फाइंड करते हैं। साइन ए इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, शॉर्ट में पी ही लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा परपेंडिकुलर लिखने का कोई जरूरत नहीं, और होता है हाइपोटेनस एज, ये हो गया। अब देखिए साइन ए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर को 24 या 7 खुद से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिगर में थोड़ा सा देखेंगे। साइन ए मतलब एंगल ए वाला एंगल, एंगल ए ये है, न कि ये है, ये एंगल सी, तो साइन ये हुआ। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड ये होगा। और हाइपोटेनस तो हर जगह फिक्स ही रहता है, ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7/25। अब इसी तरीके से 1 में ही फाइंड करना है कॉस ए, तो कॉस का रेशियो होता है B/H इक्वल टू, अब कॉस क्या होता है, तो कॉस का रेशियो B/H। अब देखते हैं ए एंगल ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गया कौन सा, ये बेस हो गया। तो बेस में अब इसको यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर 24/25। अब इसी तरीके से इसमें एक और फाइंड करना है साइन सी। तो साइन के लिए तो आपका रेशियो हो गया P/H। अब सी के लिए P कौन सा होगा, H कौन सा होगा, तो आते हैं सी पर। एंगल सी ये हुआ, तो इसके अपोजिट, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर साइन सी के लिए लिखेंगे 24/25। और कॉस सी, तो कॉस के लिए B/H, और कॉस सी के लिए B हो जाएगा आपका 7/25। अब यहाँ पर आप इस आंसर में थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो साइन ए कॉस सी का वैल्यू इक्वल है, कॉस ए साइन सी का वैल्यू इक्वल है। तो इस तरीके से आप को थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको चेंज करना रहता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, उस चैप्टर में बताएंगे। अभी यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये इक्वल है, इसलिए 90 माइनस 1 करके कॉस सी हम लोग कर सकते हैं, वो इक्वल ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे प्रॉब्लम्स की ओर। अब प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें दिया है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस cot r। मतलब कि ये फिगर पहले से दिया हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें tan p माइनस cot r फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं फ्रॉम द फिगर गिवन, क्या क्या दिया, पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमको फाइंड करना है। तो पाइथागोरल थ्योरम अप्लाई करेंगे। वी नो डैट बाय पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब देखिए ट्रायंगल में ये h है और ये p है, ये आपका b फाइंड करना है, मतलब कि QR फाइंड करना है। तो एक इधर माइनस में आ जाएगा, QR² इक्वल टू PR² और माइनस PQ², इस तरीके से होगा। तो PR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस PQ² 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये इस तरीके से याद कीजिएगा इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 QR², देयरफॉर QR विल बी 5 सेंटीमीटर। QR आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। अब हमको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r, अब देखिए
आप tan p अलग cot r अलग फाइंड करके भी माइनस कर सकते हैं या यहाँ पर डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। देखिए tan p के लिए क्या होगा, p पर आते हैं, p ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो tan का रेशियो होता है p/b, तो tan p एंगल इसके लिए ये p हो गया और ये b हो गया, तो 5/12 सेंटीमीटर इसका आएगा। 5/12 माइनस cot r, देखिए cot r ये हो गया, तो इस r के लिए ये p हो गया, ये b हो गया, तो cot b होता है, सॉरी cot थीटा होता है b/p, तो ये 5/12 b/p, तो r के लिए b फिर से 5 हो जाएगा और ये 12, तो ये दोनों सेम ही है। तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं या आप एलसीएम ले करके 12 5 - 5 0/12, तो ये इसका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज।